करेंगे टारगेट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर, टारगेट जीतने के क्या-क्या फायदे हैं, कैसे हम कितने कम टाइम के अंदर कितनी बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, अगर टारगेट ही जीत लें तो। सिर्फ उसी मुद्दे में बातचीत करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे स्पेशली गोवा टारगेट। आप सभी लोग जानते हैं कंपनी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और आसान टारगेट कंपनी ने दे रखा है गोवा का। उस टारगेट को हम कैसे करें? तो जिंदगी के अंदर एक बात आपके सामने स्लाइड पे शो हो रही होगी, बिना टारगेट के एक इंसान की जिंदगी जिंदगी को जीना जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान है। आपने देखा जिस इंसान का गोल नहीं लाइफ के अंदर, वो जिंदगी के अंदर मैं बोल सकता हूँ एक जानवर जैसी लाइफ जी रहा है, जी भी नहीं रहा बोल सकता हूँ, काट रहा है। आपने ये लाइन लिखी है दोस्त, प्रैक्टिकल मैंने अपनी लाइफ को समझा। अगर किशन तू जिंदगी के अंदर गोल सेट नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अपमान है तेरे लिए, ये पाप है अगर तू गोल नहीं बनाएगा। तो दोस्त जिस इंसान ने अपने गोल्स नहीं बना रखे हैं वो अपना अपना टारगेट जरूर सेट करें, अपना अपना गोल जरूर सेट करें, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाए। जरूर नहीं कि गोवा का टारगेट का आपको टारगेट बनाना है, आपको बड़े टारगेट भी सेट करने हैं, आपको मिडिल टारगेट भी सेट करने हैं, आपको छोटे टारगेट भी सेट करने हैं। जिंदगी के अंदर जो भी आपकी फैमिली के इमोशंस हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, वो टारगेट आपके दोस्त जरूर होने चाहिए। क्योंकि दोस्त जब तक आपका गोल इमोशंस के साथ में अटैच नहीं होगा, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि आप सभी लोगों को बोलो सर एक दीवार को तोड़ना है, तो शायद आप उस दीवार को नहीं तोड़ेंगे, ये प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि दोस्त उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, उसके पीछे कोई रीजन आपको नहीं मिल पा रहा कि मैं दीवार को क्यों तोड़ूं। लेकिन मैं आपको बोलूं सर, इस दीवार को आपको इसलिए तोड़ना चाहिए कि इस दीवार के पीछे आपकी फैमिली जल रही है, आग लगी भयंकर, और आपकी फैमिली जल रही है। तो दोस्त आप ये नहीं सोचोगे कि कैसे तोड़नी है, आप कुछ भी करोगे, लेकिन दोस्त उस दीवार को 100% तोड़ने का प्रयास करोगे, क्योंकि दोस्त आपका इमोशंस वहां पे जुड़ा है। आपको डर है अगर मैं इस दीवार को नहीं तोड़ा तो दोस्त मेरी फैमिली जल सकती है। ऐसे दोस्त आपके आज तक जो भी चाहते हैं, जो भी आपको बचपन से आज तक जो तकलीफ आपने देखी ना, वो रियल में ज्यादातर तकलीफ हमारी क्या होती है, पैसा ना होने की वजह से हम लाइफ के अंदर छोटी छोटी खुशियों को मारते हैं। तो दोस्तों उस गोल को आप जरूर सेट करें। जो आपकी फैमिली ने आपसे मांगा वो आपके रियल इमोशन है, जो आपके बच्चों ने आपसे कुछ डिमांड की वो भी आपका इमोशन है, उनको आप जरूर लिखें और उनके लिए दोस्त पैशन के साथ में काम करें। अब दोस्त बात करेंगे टारगेट की। टारगेट हमारे लिए क्यों जरूरी है और टारगेट क्या होता है, टारगेट की डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता गोल क्या होता है। दोस्त आज आपको मैं बताना चाहूंगा टारगेट क्या होता है। अगर आप कोई भी चीज के लिए जब तक आप कोई समय निश्चित नहीं करते और उस निश्चित समय में उस टारगेट को अचीव करने का संकल्प नहीं लेते दोस्त, उस काम को करने का दोस्त एक संकल्प, एक प्रण, एक डेवलप नहीं करोगे ना दोस्त, तब तक दोस्त टारगेट आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। टारगेट डेफिनेशन है। बोला जाता है जिंदगी के अंदर सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने कभी सच नहीं होते, इंसान के हमेशा गोल्स पूरे होते हैं, इंसान के हमेशा टारगेट पूरे होते हैं। तो दोस्त जिंदगी के अंदर आज अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, जो इंसान आज फ्रेशर है, आज डिसाइड कीजिए कि मुझे ब्रोंज कब बनना है, मुझे सिल्वर कब बनना है, मुझे गोल्ड कब बनना है, मुझे प्लेटिनम कब बनना है, मुझे एमराल्ड कब बनना है। डेट के साथ में डिसाइड कीजिए दोस्त, डेट के साथ में, डेट और टाइम के साथ में फिक्स कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए किए गए संकल्प को हम टारगेट कहते हैं। दोस्त आपको भी अपना डेट के साथ में टारगेट सेट करना, पेपर पे लिखना है, डायरी पे लिखना है, मोबाइल स्क्रीन पे लगाना, दीवार पे चिपकाना है, जहां पे आप उठते बैठते हो ज्यादा वहां पे आपका टारगेट आपको नजर आना चाहिए। दोस्त अगर नहीं करेंगे तो दोस्त जिंदगी के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ये सच्चाई है। आज ही जितने भी लोगों ने अपना टारगेट नहीं बनाया है, अब टारगेट क्या क्या बनाना है, ये ब्रोंज का टारगेट आपको बनाना है। सोचिए ब्रोंज बनकर आप क्या फैमिली को देने वाले हो। आपको इकट्ठे 1500 रुपए की अलग से इनकम आ गई, हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप सिल्वर बनोगे, सिल्वर बनने के बाद में आप अपनी फैमिली की कौन सी इमोशंस को पूरा करोगे, गोल्ड बनने के बाद आप क्या करोगे। हो सकता है आपके खुद के भी इमोशंस हैं, यार मैं सिल्वर जैसे बनूंगा तो अपने लिए कोट पैंट सिलवाऊंगा, ये भी आपका एक टारगेट है। अगर आपके पास में ब्लेजर नहीं है, आपके पास कोट पैंट नहीं है, तो दोस्त आपका ये भी गोल है, मैं अपने लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप के अंदर बदलाव के लिए अपने लिए एक अच्छा ड्रेस कोड सिलवाऊंगा, ये भी आपका एक टारगेट होना चाहिए। 9,000 रुपए जैसे मैं गोल्ड बनूंगा तो उसमें जैसे इनकम आएगी मेरे बच्चे को एक मैं साइकिल दिलाऊंगा, ये भी आपका टारगेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्त जैसे आप प्लेटिनम बनेंगे, आपका गोल हो सकता है मैं एक अच्छा लैपटॉप अपने लिए लूंगा या बच्चे को लैपटॉप प्रोवाइड करूंगा। छोटे छोटे दोस्त गोल सेट करने पड़ेंगे, कब बन रहे हो, कब लेने वाले हो। जैसे आप एमरल्ड बनते हो तो आप कौन सी बाइक अगर आपके पास नहीं है, अगर आप बाइक को बदलना चाहते हैं उसका भी आप टारगेट बना सकते हैं। 1.5 लाख रुपए जैसे आपके पास आते हैं तो आप उसमें
अपनी फैमिली को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उसका भी आप टारगेट बना सकते हैं। आप कोई कार लेना चाहते हैं तो उसका भी आप टारगेट बना सकते हैं। लेकिन दोस्त, जब तक आपका गोल आपके सामने नहीं होगा दोस्त, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसके साथ में एक पीछे आपको डर पालना पड़ेगा, या जिस इंसान को मैंने कमिटमेंट कर दिया अगर ये पूरा नहीं हुआ तो दोस्त वो इंसान मेरा मजाक उड़ाएगा। दोस्त मैं आपको सच बताऊं, ये चीज मुझे जब स्टार्टिंग के अंदर समझ में आई, दोस्त आपको रियल बताऊं, आज मेरे पास में जगुआर कार है। लोग बोलते हैं सर जगुआर तो सर कोई भी ले आता है। दोस्त एक मामूली सा लड़का जगुआर में आता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक अमीर फैमिली से जो इंसान बिलोंग करता है वो जगुआर में आता है, उसके लिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आज मैं बताना चाहूंगा, अगर धीरू भाई अंबानी बनना आसान है, समझना, सॉरी, धीरू भाई अंबानी बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन दोस्त मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बनना आसान है। क्योंकि दोस्त जो स्ट्रगल धीरू भाई अंबानी ने झेला है, जो त्याग धीरू भाई अंबानी जी ने किए हैं, वो त्याग दोस्त मुकेश अंबानी जी ने या अनिल अंबानी जी ने नहीं किए। दोस्त ऑलरेडी वो अमीर फैमिली में पैदा हुए थे, उनके पास कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने तो दोस्त अपने पापा के दम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार करके दिया, जो उन्होंने बेटों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जितनी मेहनत की उनके सपनों को पूरा करने के लिए, दोस्त उन्होंने तो एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया, उस एम्पायर को संभाल रहे और कुछ नहीं कर रहे। ये बात आप भी जानते हैं। दोस्त आप ऐसा काम करो यार, आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड फील करें, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें, आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करे। तो इसके लिए दोस्त अपनी फैमिली के लिए जो भी इमोशंस है उनके, जो भी चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं आपके बच्चे, कहाँ आपकी वाइफ घूमना चाहते हैं, कितने रुपए की ज्वेलरी पहना चाहते हैं। दोस्त आपको सच बताऊं, मेरा इस बिजनेस में आने से पहले कोई टारगेट नहीं हुआ करता था। लेकिन दोस्त आज दोस्त हमारे घर में कभी मैंने गोल्ड क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता था दोस्त। लेकिन आज इस बिजनेस से गोल्ड खरीदने का मौका इस बिजनेस ने दिया। आज दोस्त 1 लाख रुपए की घड़ी पहनने का मौका इस बिजनेस ने दिया। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। आज विदेश भी अपनी फैमिली को घुमा के लाया हूं दोस्त, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अपनी फैमिली को दुबई घुमा के लाया हूं। तो दोस्त आप भी अपने एक ऐसे टारगेट सेट कीजिए। और दोस्त मैं आपको रियल बताऊं, मेरे पास जगुआर आई इसीलिए क्योंकि दोस्त मैंने जब जगुआर लेने का टारगेट बनाया दोस्त, मैंने लिखित में बनाया, पेपर पे बनाया, डायरी पे बनाया, और उसके लिए दोस्त मैं काम करने लगा। जब भी कहीं पे जाता था सिर्फ उस जगुआर की बात करता था। जब भी कहीं पे बस एक ही चीज माइंड के अंदर घूमती थी, मुझे कार चाहिए, मुझे कार, जिसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लोग बोलते थे पागल है, मूर्ख है, नहीं हो सकता ऐसा, ये कार तेरे पास नहीं आ सकती, तू कुछ दिन काम करे उसके बाद इस बिजनेस से आउट हो जाएगा, लोग बोलते थे। लेकिन दोस्त हमने पैशन के साथ में काम किया। सिर्फ एक ही मिशन था, क्योंकि दोस्त जो इंसान शिद्दत से किसी चीज को चाह लेता है तो वो चीज उसको जरूर मिलती है। तो दोस्त आप जिस चीज को चाहते हो, जिस कार में अपने आप को घुमाना चाहते हो, जो कार आपको पसंद है, उस कार का गोल बनाइए दोस्त। जो लग्जरी कार आपको पसंद है, आज ही डेट फिक्स कर दीजिए, आप उसकी जाके फीलिंग लेकर के आइए। दोस्त मैं आपको रियल बताऊं, जब ये जगुआर का टारगेट मैंने बनाया था, मैं जगुआर के शोरूम में गया, उसकी फीलिंग लेकर के आया, और उसके मोबाइल स्क्रीन में कुछ फोटो लेकर के आया, इसके साथ में उसका ब्रोशर लेकर के आया, और अपने मोबाइल स्क्रीन पे चिपका दिया, दीवार पे चिपका दिया उसको। एक चार्ट बना लिया ड्रीम का कि क्या क्या चीजें कब लेनी है। और दोस्त बोला जाता है जब आपको टारगेट बनाते हैं, ऊपर वाला उतना ही देता है जितना आप सोचते हैं, उससे ज्यादा नहीं देगा। उससे कम ही मिल सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी। तो अपने गोल सेट कीजिए दोस्त, और आप सभी का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, गोवा टारगेट ओनली। फिलहाल छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट आपको बनाना है। क्योंकि दोस्त मुझे एक ही चीज सर ने बताई थी, सभी लोगों की एक ही दवा है, कंपनी का जो टारगेट आता है उसे जीतना। भाई मुझे नसीब सर ने एक बात बताई थी, कृष्ण अगर जिंदगी के अंदर सक्सेस होना चाहता है तो सभी लोगों की एक ही दवा, अगर घर अच्छा चाहिए तो टारगेट करने पड़ेंगे, फैमिली को विदेश घुमाना है तो टारगेट करने पड़ेंगे, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो टारगेट करने पड़ेंगे, अगर गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है तो टारगेट करने पड़ेंगे, अगर अपने आप को अच्छी लाइफ देनी है तो टारगेट करने पड़ेंगे, अच्छी कार लेना चाहते हैं तो टारगेट करना पड़ेगा, अगर आप अपने आप को एक अच्छी कार मिलाना चाहते हो तो भी टारगेट करने पड़ेंगे। दोस्त एक ही फंडा है, सभी जितनी भी रोग है ना हमारे, कार चाहिए, मकान चाहिए, फैमिली को विदेश की यात्रा चाहिए, इस सभी लोगों की सिर्फ एक ही खुराक है, कंपनी का 52 टारगेट। अगर आपने कंपनी के 52 टारगेट अगर लगातार 8 से 10 टारगेट जिस फाइटर ने कर लिए, ये बात मुझे भी सर ने बताई थी, सिर्फ 8 से 10 टारगेट लगातार करने हैं, 100% दोस्त वो इंसान 2.5 से 3 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन सकता है। 2.5 से 3 साल के अंदर उसके पास में, ज्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम दोस्त 60 से 70 लाख रुपए का अचीवमेंट आ सकता है। दोस्त इस बात की गारंटी है। आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, मुझे अच्छी कार लेनी है तो कंपनी का गोवा टारगेट करना पड़ेगा। तो उस कंपनी ने टारगेट 3 महीने का दिया है। आप ये ना सोचे कि मैं 30 मार्च को करूंगा, नहीं, 30 मार्च माइंड से निकाल दो आप। दोस्त आपका टारगेट होना चाहिए। दोस्त आज आप जो भी डेट है 25 जनवरी है, तो मेरा टारगेट सर 15 फरवरी या 25 फरवरी से पहले पहले होगा, 1 महीने के अंदर। क्योंकि दोस्त 30
मार्च का आप टारगेट सेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपका गोल एक ही होना चाहिए, कंपनी ने अगर मैं आज फ्रेशर हूं, अगर 1200 एसपी का टारगेट दिया है तो फ्रेशर लेवल पे अपना जो बच्चों के साथ में जो ट्रिप 4800 एसपी का वो कंप्लीट करूंगा। इसके लिए दोस्त मुझे पहला मेरा टारगेट है सेल्फ का 1200 एसपी का, वो 10 फरवरी तक करूंगा या 3 फरवरी तक करूंगा, 31 जनवरी से पहले पहले करूंगा। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए दोस्त। आप उससे कभी ये ना सोचे कि नहीं होगा, डेट फिक्स कीजिए, उसके पर एक्शन क्या करना वो बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने साथ में अपनी वाइफ का या अपनी फैमिली में किसी को आप लेके जाना चाहते हो, सेल्फ प्लस में एक इंसान और 2400 एसपी का, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, मुझे ये करना। दोस्त पहले छोटे टारगेट को आपको अचीव करना है, उसके बाद में बड़ा टारगेट आपका अचीव अपने आप हो जाएगा। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, पर डे का भी गोल सेट करना है। इस गोवा को टारगेट को करने के लिए तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। पर डे की इंसान 5 प्लान कर लेना, 100% उस इंसान का टारगेट भाई साहब 15 दिन के अंदर हो सकता है। मैं लिखित में दे सकता हूँ बात, 15 दिन के अंदर सेल्फ से ग्राउंड पे निकलने लग जाए और अपने पैशन के साथ में काम करने लग जाए। जब तक 5 प्लान ना हो घर में नहीं घुसना, ये मिशन बना ले, उसका टारगेट कंफर्म होना ही होना है। लोग सोचते हैं कि यार किसने का ऐसे अचीवमेंट आ गया। दोस्त मैं पागलों की तरह काम करता था पहले, दोस्त मेरा टारगेट हुआ करता, लोग यहाँ पे प्लान ही नहीं करते, मुझे पता है, करना तो चाहते हैं। दोस्त मैं सुबह घर में उठता था दोस्त, अपने आप को ड्रेसअप करके बिल्कुल 8 बजे तो दोस्त मैं हमेशा घर छोड़ दिया करता, 8 तो लास्ट टाइम था मेरा, 8 बजे से पहले पहले अपने घर को छोड़ दिया करता था। और रात को दोस्त 10 बजे 11 बजे कभी बार 12 बजे घर में घुसता था। मैं कभी दोपहर में खाना खाने आता था दोस्त, हमने दोपहर का खाना क्या होता है घर का पता नहीं हुआ करता था दोस्त। हम मार्केट के अंदर कुछ ही मिल जाता था हम खा लेते थे, एक कचौरी मिल जाए, समोसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए दोस्त। हमने ऐसे ऐसे दिन देखे यार, कभी बार तो बिना खाना खाए और रात को भी कभी बार खाना नहीं खाते थे दोस्त। उस पैशन के साथ हमने काम किया दोस्त, मुझे सक्सेस चाहिए थी, मुझे टारगेट करना था। और दोस्त ये मुझे एक ही चीज जब सर ने बताई, किशन सभी रोगों की सिर्फ एक ही दवा बनी है, कंपनी का टारगेट। तो दोस्त मुझे तो उन रोगों को खत्म करना था, इसलिए दोस्त मैं सिर्फ कंपनी के टारगेट के ऊपर काम किया। और आज आप सभी लोग जानते हैं कंपनी का जब भी टारगेट आता है, हमारा 3 महीने का टारगेट नहीं होता दोस्त, मेरा सिर्फ टारगेट होता है कंपनी के अंदर टारगेट चला, किसी भी रैंक पे हूं तो 1 महीने के अंदर करना है। और आप सभी लोगों को पता है आज कंपनी का जो भी टारगेट आता है कंपनी के अंदर लगभग दोस्त 1 महीने के अंदर मेरा टारगेट हो जाता है। दोस्त आपको भी यही टारगेट सेट करना, बड़ा सोचना है कि ऐसा नहीं हो सकता, लोग को यकीन ना हो। जिस रैंक पे आप काम करो आपका ये भी टारगेट होना चाहिए, जिस रैंक पे मैं हूं उस रैंक पे कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा टारगेट मेरी टीम से होंगे, सबसे ज्यादा टारगेट मैं करूंगा। उस पैशन के साथ में काम कीजिए दोस्त, लोग आपके दीवाने अपने आप हो जाए। टारगेट जीतने के फायदे क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टारगेट की जीत को जीतने की आदत अगर जब तक हम नहीं डालेंगे दोस्त, तब तक हमारी लाइफ के अंदर गरीबी नाम की जो समस्या है ना, वो जिंदगी के अंदर दूर नहीं हो सकती। अगर टारगेट को जीतना है, मैंने आपको बता दिया सभी रोगों की दवा भी टारगेट ही है। और गरीबी की अगर बीमारी है हमारी फैमिली के अंदर, उसको भी अगर दूर करना चाहते हो तो टारगेट की आदत आपको डालनी पड़ेगी जीतने की। और सबसे पहली चीज एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, सारे काम रोक दो, घर में क्या चल रहा है, बीबी क्या बोल रही, सब छोड़ दो यार। बीबी कुछ लोग बोलते हैं मेरी बीबी छोड़ के चले जाए, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता, वैसा बात सच बता रहा हूँ। आज ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी टीम के अंदर जिन्होंने वैसा नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को किया, पूरी फैमिली खिलाफ, पूरा समाज खिलाफ, लेकिन दोस्त आज उनकी बीबी सबसे ज्यादा प्यार करती है उनसे। क्यों दोस्त? आज उनको ओडी में घुमाता है वैसा वो। क्यों? आप भी अगर बीबी से प्यार करते रहोगे ना दोस्त, अपने बच्चों से प्यार करते हो, घर में घुसे रहोगे, जिंदगी के अंदर बात माइंड से निकाल देना कि आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि दोस्त आपका फैमिली नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट्स नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो, आपकी वाइफ नहीं जानती कि आप क्या करने जा रहे हो, लेकिन दोस्त वो चीज आपको पता है। आपको पता है मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है दोस्त। आप इसलिए कोई भी इंसान अगर आपके टारगेट के बीच में अगर बाधा डालता था उसको साइड कर देना, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे सगी वाइफ हो आपके, चाहे पेरेंट्स हो, साइड में कर देना। सिर्फ आपका सिर्फ फोकस टारगेट के ऊपर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मुझे टारगेट करना भाई, मेरी लाइफ से साइड हो जा तुम अभी फिलहाल, मेरे से मत मिल फिलहाल। मेरे पास टाइम नहीं शादी में आने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है त्योहार बनाने के लिए। फोकस सिर्फ टारगेट, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात लिखी, सारे काम रोको, टारगेट को सबसे पहले ठोक दो। टारगेट आपका ये होना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट जीतने के देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अगर आप टारगेट जीतते हैं तो एक तीर से आप 10 निशाने लगा सकते हो। एक तीर से 10 निशाने लगाने वाली बात है यहाँ पे। आप टारगेट करते हो कंपनी का, उससे आपको क्या क्या फायदा मिलता है दोस्तों आप सोच के देखिए। सबसे पहले आप इस बिजनेस के अंदर डायमंडशिप की नींव रखते हो। आप 8 से 10 टारगेट करोगे तो कन्फर्म आप डायमंड बहुत जल्दी बन जाओगे। उसके बाद में आपका रिकॉग्निशन बहुत जल्दी चेंज होता जाएगा। जो इंसान आज फ्रेशर है, अगर वो 4800 एसपी का टारगेट करता है दोस्त, इस टारगेट के अंदर वो बंदा एमराल्ड बन सकता है, टोपाज के नजदीक पहुंच सकता है। सिर्फ 4800 पेड़ का टारगेट कंप्लीट कर लेता है कि मुझे अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में गोवा जाना है,
ये माइंड सेट कर ले तो 100% वो 3 महीने के अंदर इस बिजनेस से 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम कमा सकता है और साथ में गोवा घूम सकता है और अपनी फैमिली को घुमा सकता है। इसके साथ में आपका रिकॉग्निशन अपडेट होगा तो आपको जब स्टेज पर बुलाया जाएगा, हजारों लोगों की भीड़ में आपको अलग से सम्मान मिलेगा। ये चीज आपको टारगेट जीतने का सबसे बड़ा फायदा। पैसा ज्यादा आता है, ये बात आप भी जानते हैं। जो इंसान टारगेट नहीं करता उसके कभी चेक भी नहीं बनते। आप देख सकते हैं जिन लोगों का टारगेट नहीं होता उनके कभी पैसा आता है वीकली, कभी नहीं आता है, उनको अचीवमेंट परमानेंट नहीं आता। और जो इंसान अपना टारगेट अचीव करता है उसको हमेशा पैसा आता है, हर वीक में आता है और ज्यादा ही आता है। इसके साथ में आप देख रहे हो आपका अचीवमेंट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आज आपके पास है कुछ नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद आप मिलोगे यार तू पास बन गया, तो दोस्त आपके पास अचीवमेंट 4 लाख का आ जाता है। 3 महीने बाद आप मिलोगे तो आपके पास अचीवमेंट लगभग 10 लाख का आ जाएगा। 6 महीने के अंदर इंसान टारगेट जीतते जीतते भाई साहब 8 से 10 लाख रुपए की इनकम कमा सकता है। दोस्त आपका अचीवमेंट स्पीड से बढ़ेगा। अपलाइन की नजर में आपकी पहचान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं साहब मेरा अपलाइन नाम नहीं लेता है। कुछ लोगों मैंने सुना है मेरा अपलाइन कभी मीटिंग के अंदर, कभी सेमिनार के अंदर कभी नाम नहीं लेता, कभी भी टीम के सामने मेरे बारे में ज्यादा नहीं बताता। दोस्त आप एक बार है ना सारा टारगेट ठोकते जाओ, अपलाइन तो सारा नाम ऐसे लेगा आप सोच भी नहीं सकते। ये बात मुझे जब समझ में आई, आज आपको पता होगा कंपनी के डायरेक्टर के जुबा पर भी हमारा नाम है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दोस्त हमने इस टारगेट के ऊपर ज्यादा फोकस किया, हमने ज्यादा से ज्यादा टारगेट कंपनी में किया। आज आप सोच के देखिए मेरा टारगेट के अंदर ब्लू डायमंड रैंक में सबसे ज्यादा टारगेट हुए थे अभी कोडले क्रूज के अंदर। मैं इस टारगेट की जीत का श्रेय मैं अपने आप को नहीं देता, इस श्रेय आप लोगों को जाता है। लेकिन दोस्त कंपनी के डायरेक्टर के नजर में मेरी इमेज क्या है आप जानते होंगे। कंपनी के डायरेक्टर जहां पे भी बोलते होंगे कोई मीटिंग के अंदर ब्लू डायमंड पे सबसे ज्यादा टारगेट किसने कराए तो अपना नाम आएगा अपने आप ही। कोई मीटिंग में जाओगे तो वहां पे अपलाइन आपका नाम लेगा। अगर आप अपने टीम के नजर में और अपलाइन की नजर में अपनी छवि अच्छी बनाना चाहते हो, अपनी पहचान अच्छी बनाना चाहते हो, तो एक ही काम करना दोस्त, अपने टारगेट को अचीव करना है। स्टेज पर सम्मान मिलता है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आपको स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्पेशली हमारे जितने भी गुरु हैं उनके माध्यम से सम्मान लेने का मौका मिलता है हजारों लोगों की भीड़ में, और वो भी टारगेट सिर्फ विजेताओं के साथ में। ऐसा नहीं कि रैंक अपडेट होगा उनका अचीवमेंट के साथ आपका संबंध नहीं, आपका विजेताओं के साथ में अलग से आपको सम्मानित होने का मौका मिलता है। तो उसी बहुत बड़ा अचीवमेंट। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपलाइन और टीम की नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। टीम बोलती है साहब मेरा अपलाइन चला इतना दमदार है, कंपनी के अंदर 3 महीने का टारगेट आता है लेकिन मैं 1 महीने के अंदर करता हूँ। मेरे अपलाइन के ऊपर मुझे गर्व है कि मैं ऐसे अपलाइंस की टीम में आता हूँ, ऐसे मेंटर्स के साथ में काम कर, ऐसे गुरु है मेरे साथ में जिनका टारगेट हर बार 1 महीने के अंदर होता है। मैं अपने आप के ऊपर गर्व फील करता हूँ, मेरे को इतने दमदार और अच्छे अपलाइन मिले। दोस्त ये आपको करके दिखाना, क्योंकि दोस्त लोग आपकी कॉपी तभी करेंगे, लोग आपको आइडियल तभी मानेंगे, लोग आपके फॉलोअर तभी बनेंगे जब आप उनको कुछ करके दिखाओगे। बोल के नहीं, करके दिखाओ। करके कि सर मैंने 1 महीने के अंदर टारगेट किया। टीम को आप एग्जांपल सेट करके दिखाओ, सर मेरा 1 महीने के अंदर टारगेट हुआ फाइटर्स, तो आप भी कर सकते हो। आप करोगे तो आपकी टीम अपने आप करेगी। कंपनी की वेबसाइट पे आपका नाम आता है। यार कंपनी के अंदर इतने सारे लोग जुड़े हैं, लाखों लोग कंपनी में, आज लगभग 20 लाख लोग हैं, और आपका कंपनी की वेबसाइट पे नाम शो होता है। आप उसको प्रिंट आउट निकालवा के कहीं प्लान देने जाओगे, जरा कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कंपनी के अंदर लाखों लोग हैं लेकिन मेरा कंपनी के पिछली बार टारगेट आया था, उस टारगेट के अचीवर लिस्ट में इतने नंबर पे नाम है। तो दोस्त आपका अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो दोस्त ये भी बहुत बड़ा फायदा है। घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ती है। घर वालों को आप बोलते हो, पेरेंट्स को आप बोलते हो, अपने बच्चों को आप बोलते हो चलो घुमा के लाऊंगा, लेकिन आज तक तो कहीं शहर में भी सफर नहीं कराया, कहीं शहर में भी आपने नहीं घुमाया, कभी पड़ोस के सिटी में भी नहीं घुमा के लाए दोस्त। लेकिन दोस्त अगर आपने टारगेट किया, एक बार आप अपनी फैमिली को गोवा घुमा लाओगे ना, तो उनकी इज्जत, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी दोस्त आप सोच नहीं सकते। घर वाले आपको जिंदगी में नहीं बोलेंगे बेटा इस बिजनेस को मत कर, एक ही बात बोलेंगे बेटा सुबह जल्दी उठ, अभी नेक्स्ट टारगेट आया हुआ है गोवा का, उसके बाद वहां कोर्टलियो का, वो करना है, अकेले नहीं, डबल करना है, ट्रिपल करना है। आज मैं जानता हूँ ऐसे से पेरेंट्स को, ऐसे से फैमिली को जो पहले विरोध करते थे, लेकिन जब से उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया, उनके बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर पापा का टारगेट डबल कब होगा, पापा का टारगेट ये कब होगा। दोस्त वो भी चाहते हैं अगर पापा का डबल टारगेट होगा तभी तो हम घूम पाएंगे। दोस्त घर वालों की नजरों में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है दोस्त, वो भी आपको मान सम्मान देते, वो भी आपको टाइम से खाना, टाइम से सब कुछ प्रोवाइड करें। टीम के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। ये सारे फायदे दोस्त एक सिर्फ टारगेट करने से मिलते हैं। तो दोस्त टारगेट करना चाहिए, गोवा टारगेट जीतना चाहिए। आर यू रेडी टू विन गोवा टारगेट?
तो सिर्फ माइंड सेट कर लो कि मुझे हर हाल में गोवा टारगेट करना, लेकिन अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ में करूंगा। इसके अलावा दोस्त, टारगेट जीतने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि मैं टारगेट जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं 100% विजेता हूं और विजेता बन के दिखाऊंगा, ये टारगेट मैं जीत के दिखाऊंगा। ये आपको माइंड सेट करना है। लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर, सोचते मेरा अपलाइन ही सब कुछ कर दे, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं दोस्त। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखोगे दोस्त, जिंदगी के अंदर बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। खुद के ऊपर बिलीव कीजिए। जब सर इतने कम टाइम के अंदर कंपनी के अंदर गोवा टारगेट सर लॉन्च हुआ, तो आपको बताना चाहूंगा, लोग बोलते टारगेट कैसे होते हैं सर, 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे नाम शो होगा, 2 घंटे के अंदर। पहले दिन कंपनी के अंदर 5 लोगों ने गोवा का टारगेट कर दिया था, 5 लोगों ने। तो दोस्त वो भी आप ही की तरह इंसान है, वो भी आप ही की तरह असली पीएस सुनस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो दोस्त वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने यकीन किया अपने आप के ऊपर, और आज असली पीएस सुनस से सैकड़ों लोग गोवा टारगेट कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों का गोवा टारगेट नहीं हुआ। तो दोस्त माइंड सेट कीजिए, मुझे करना है, कितने दिन में करना है, और बड़ा सोचना हमेशा जिंदगी के अंदर, बड़ा सोचना है, बड़ा बिग बिग, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप ये सोचे कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। किसी ने, एक आर्मी पर्सन था, कहीं वो लाइसेंस लेने के लिए गया था तोप का। जाते ही उसने बोला आर्मी के पर्सन को, यार मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। बोला वो क्यों? उसको पता था अगर मैं तोप का लाइसेंस मांगूंगा ना, तो छोटा सा छोटा कितना करेगा यार, कम से कम मेरे को जो छोटा जो लाइसेंस होता है, गनमैन जो भी होता है, वो तो देगा। अगर आपने ऊपर वाले से मांगा बस सिर्फ सिंगल टारगेट मेरा करवा दे, तो हो सकता है सिंगल टारगेट भी कब करवा दे, 30 मार्च तक। तो दोस्त उस टारगेट को अचीव करने में आपको समस्या आ जाए। दोस्त आपने मांगा ही छोटा। अगर आपने मांगा सर मेरा सिंगल टारगेट कंपनी की वेबसाइट पे 31 जनवरी से पहले पहले मुझे करना है, तो दोस्त ऊपर वाला साहब आपका नाम 31 जनवरी को नहीं आएगा, तो हो सकता है 5 फरवरी तक आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि 31 तो देगा जरूर, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर भरोसा खुद पे करोगे ना, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा, हाँ ये क्या लिखा, अगर भरोसा खुदा पे करोगे, ऊपर वाले पे करोगे दोस्त, तो जो तकदीर में लिखा है ना वही मिलेगा। लेकिन खुद के ऊपर यकीन है ना, जिस फाइटर को खुद के ऊपर भरोसा है, तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे, वही लिखोगे जो आप चाहोगे। दोस्त अगर आपने अपने आप के ऊपर यकीन किया, दोस्त ऊपर वाले ने हमारे को इंसान बना करके धरती भेजा और हमारे को माइंड दिया है, तो जो दोस्त जो आप सोच सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आज तक आपने नहीं सोचा, वो सब कुछ आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्त बड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए। जिंदगी के अंदर चिल्लर माइंड से निकाल दो यार। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसे माहौल में मुझे नहीं रहना, इन गलियों के अंदर मुझे नहीं रहना। मैं इस जिंदगी को जीना चाहता हूँ, जिंदगी को आलीशान बनाना चाहता हूँ, खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, हसीन बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे अच्छी कार चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, मुझे कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ के विला में रहना है, मुझे 1 करोड़ की कार में चलना है, मुझे फैमिली को यहाँ यहाँ घुमाना है। ये बड़ा सोचना स्टार्ट करो यार, ऑटोमेटिकली आपके साथ में सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। लेकिन इससे सच्चा प्यार को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाए। जिस चीज को आप चाहते हो उस चीज के बारे में ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं होगा। दूसरा चीज, आपको टारगेट के ऊपर दोस्त फोकस करना पड़ेगा। फोकस, ओनली सिर्फ टारगेट। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, कुछ लोग क्या करते हैं, फोकस को इधर उधर करते रहते हैं। आज फोकस टारगेट के ऊपर, कल फोकस कहीं और। 1 घंटे फोकस टारगेट के ऊपर, दूसरे घंटे में कहीं और ही चला जाता है। दोस्त यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी, फोकस का मतलब, अगर आपको जिंदगी के अंदर सक्सेस होना है, तो 100 में से 99 जो भी चीजें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, 100 में से 99 चीजों को छोड़ना पड़ेगा साइड में, और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब तक वो चीज आपको नहीं मिल जाती, तब तक आपको फोकस नहीं हटना चाहिए, तब तक आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। उस फोकस के अंदर क्या ताकत, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बचपन के अंदर एक काम जरूर किया होगा, आपने एक कागज के टुकड़े को एक शीशे से धूप में ऐसे रखा होगा। आपने धूप में, धूप जैसे ही ऊपर से आती है, सनलाइट उस शीशे पे गिरती है, और वो कागज के आपका फोकस होता है, और लगातार आप 5 मिनट 10 मिनट उसके ऊपर रखते हैं दोस्त, एक शीशा एक कागज के टुकड़े के अंदर वैसा आग लगा देता है। आप ये करके देख लें। अगर आप भी अगर धूप में एक ही जगह खड़े रहेंगे, आप अपने हाथ को भी ऐसे रख देंगे दोस्त, आपके हाथ के अंदर इतनी भयंकर, मैं क्या बताऊं, आग भी लग सकती है। समझना इस बात को, आग भी लग सकती है। फोकस के अंदर ताकत है। एक ही चीज को बार बार आप करोगे ना, बार बार उसी चीज, मतलब दूसरी चीज माइंड के अंदर आनी नहीं चाहिए।
जब तक आपका वो गोल, जब तक आपका जो टारगेट आपने बनाया है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ आपको उसी चीज के बारे में सोचना है। दूसरा विचार आपके माइंड में नहीं घुसना चाहिए, मुझे सिर्फ गोवा टारगेट करना है, मुझे सिर्फ गोवा टारगेट करना, मुझे और कुछ नहीं करना। अगर गोवा टारगेट होगा तो दोस्त आपका मैंने फायदे कितने बताए हैं आप सभी लोगों को पता चलेगा। क्योंकि दोस्त मैं एक बात अगेन रिपीट करना चाहूंगा, सभी लोगों की सिर्फ एक ही दवा है, कंपनी का टारगेट जीतो मेरे भाई, कंपनी का टारगेट। अगर वो आपका फोकस है तो 100% सब कुछ आपको मिलेगा। आपका टारगेट के ऊपर फोकस एवरी सेकंड होना चाहिए, एवरी मिनट, एवरी आवर, डेली डेली डेली। आज मुझे कितना बिजनेस करना, आज मेरे टारगेट के अंदर 500 एसपी चाहिए था, मुझे कितना एसपी कम हुआ, मुझे 1200 एसपी चाहिए था, मेरा आज का टारगेट है कि 100 एसपी 200 एसपी कम से कम क्लोज करूंगा। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको घर पे नहीं आना है, तब तक आपको खाना अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये होता है फोकस की ताकत। आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए, मुझे आज का टारगेट ये है कि आज मुझे इतना करना ही करना है। करके देखना वैसा 100% हो जाएगा। अगर एक इंसान ठान ले और पर डे सिर्फ घर से निकलना लग जाए और पर डे सिर्फ 5 प्लान करने लग जाए और अपने बैग में कुछ छोटे प्रोडक्ट लेकर के, एजुकेशन किट लेकर के, सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर घर से बाहर निकले, वैसा गारंटी है कोई ऐसा इंसान नहीं जो 5 प्लान दे, 5 लोगों से मिले और 100 एसपी का बिजनेस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। वैसा उस इंसान की मैं गुलामी कर सकता हूँ। करके देखो आप ये काम, 5 प्लान प्रॉपर तरीके से अच्छे से जानकारी दी तो 100% वैसा लो एवरेज काम करता, सारी दुनिया नहीं आएगी, लेकिन आप उसी के ऊपर फोकस करना, 100% दोस्त आपके साथ में लोग आएंगे। इसके अलावा दोस्त टारगेट जीतने के लिए हमेशा जिंदगी के अंदर एक बात याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा अपने बेसिक काम को करना है, बेसिक चीजों को हमेशा फॉलो करना है। लोग बोलते साहब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसा कोई मंत्र बताओ ना जिससे मुझे सफलता जल्दी मिल जाए, ऐसा कोई बताओ जादू हो जाए मेरे साथ में। दोस्त कोई भी ऐसा मंत्र नहीं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि जो मैं आपको मंत्र दे दूं, कोई ऐसा ताबीज नहीं बना के मैं बना के दे दूं वो बैंगलोर में आपका टारगेट हो जाए। दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अपने टारगेट को अगर जल्दी जीतना है तो सिर्फ आपको हमेशा अपने बेसिक काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिन लोगों को आप जानते हो टारगेट दोस्त लोगों से होगा, तो आपकी लिस्ट आपकी डायरी के अंदर इतनी बन जानी चाहिए जिस लिस्ट पे आपको सिर्फ काम करना और कुछ नहीं करना। आपकी कम से कम 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट बन जानी चाहिए। आपका ये पहला बेसिक काम है। अगर नहीं बनाओगे, कुछ लोग बोलते साहब माइंड के अंदर है, दोस्त नहीं चलेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद उनको इन्वाइट करना पड़ेगा, मैक्सिमम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करके उनको इन्वाइट करना है कि मैं क्या करता हूँ, आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। मतलब आपको इन्विटेशन का तरीका कैसे करना है मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल आपको डेली आपको वर्कशॉप में ना सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। इन्विटेशन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्त नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे। आपको एक आम आदमी से जो आपकी टीम में काम कर रहा है, आपको भीड़ से ज्यादा अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, भीड़ से अलग पहचान आप बनाना चाहते हो तो भीड़ से हटकर काम करना पड़ेगा, भीड़ से एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। दोस्त जैसा कि आपने बचपन के अंदर देखा होगा, मैं भी कहीं की किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गेहूं का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब दोस्त एक ही है, जब हम फसल उगाते थे, जब हमारे पेरेंट्स, जब हमारे पापा जब खेत के अंदर जब जुताई करते थे, उसके अंदर जब बीज डालते थे तो एक्स्ट्रा डालते थे। क्या डालते थे? एक्स्ट्रा। एक बार डालते उसके ऊपर से कुछ छिड़काव करते थे, तो हम पूछते थे पापा ये ऊपर से क्यों छिड़क रहे हो? तो पापा जी की बात बोलते थे, बेटा ये जो मैं बीज डाल रहा हूँ सारे के सारे ये नहीं उगने वाले, सारे के सारे फल नहीं देने वाले, इनमें से काफी सारे बीज मर जाएंगे, काफी सारे बीजों को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, लेकिन कुछ बीज ही उगेंगे और वो हमारे को फल देंगे। दोस्त यही है नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन का राज। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन किया, हो सकता है कुछ लोगों कीड़े मकोड़े खा जाए, मतलब मार्केट के अंदर कीड़े मकोड़े नेगेटिव लोग, वो उनको नेगेटिव करके आपका हो सकता है आपसे मिलने के लिए वो टाइम ना दें, ये सच्चाई है। लेकिन दोस्त आपको नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ाने, कुछ लोग बोलते हैं सर कोई आता ही नहीं है, अरे कितने प्लान करा तू पर डे, 2 लोगों से मिलता नहीं, बोलता लोग नहीं आते, एसपी नहीं आते, बिजनेस नहीं आता, कैसे नहीं आता यार? पर डे 5 लोगों से मिल, पर डे 5 लोगों से मिल, कसम खा अपने आप से, कमिटमेंट कर अपने आप से, वादा कर अपने आप से, 5 लोगों से मिल, 5 लोगों को प्लान दे। अगर लोग ना आए तो मुझे बताना, मैं आपके साथ में चलता हूँ, अगर नहीं आए तो फिर बताओ। पर डे 5 प्लान तो करो आप। लोगों के 5 प्लान होते ही नहीं है, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे। उसके दोस्त उसके बाद फॉलो, आपको बेसिक काम है, फॉलो आपको करना पड़ेगा। फॉलो के अंदर हमेशा दोस्त टूल्स का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। टूल्स का मतलब दोस्त आपके मोबाइल के अंदर हमेशा अपने जितने भी अप्लायंस हैं उनका वीडियो होना चाहिए, उनकी अचीवमेंट आप उनको दिखा सकते हो, कंपनी के कुछ वीडियोज आपके पास होने चाहिए, चाहे आप यूट्यूब से दिखाओ चाहे अपने मोबाइल, मैं तो ये बोलूंगा मोबाइल में आप उनको डाउनलोड करके रख लो, अपने अप्लायंस से ले लो, सर कौन कौन से वीडियो दिखाने चाहिए। और एक कोमो रेपो में बताना चाहूंगा दोस्त, फॉलो के अंदर
जैसी प्रोफाइल का इंसान है वैसे ही प्रोफाइल का आपको वीडियो दिखाना है। अगर कोई टीचर है तो कोशिश ये करें कि टीचर का वीडियो दिखाएं जो कि स्लीपलेस विलेज के अंदर सक्सेसफुल है। अगर कोई फौजी इंसान है, अगर आपको प्लान दिखाया आपने और फौजी इंसान का फॉलो करने गए, तो आप कोशिश ये करिए फौजी इंसान का वीडियो आप जरूर दिखाएं, उनकी